एक सवाल है, तारीख का सबसे बड़ा कातिल कौन हो सकता है? क्या ये जंगें हैं या कोई कुदरती आफत? नहीं, असल कातिल तो वो है जिसे हम देख भी नहीं सकते। आइए आज इसी कहानी को समझते हैं कि कैसे इन छोटे नादीदा जरासीमों ने हमारी पूरी दुनिया की शक्ल बदल कर रख दी। तो जब भी तारीख के सबसे बड़े किलर्स की बात होती है तो जहन में फौरन क्या आता है? बड़ी बड़ी जंगें, जलजले, तूफान, यही सब ना। लेकिन सच तो ये है कि असल हकीकत इन सबसे कहीं ज्यादा हैरानकुन है। जी हाँ, असल कातिल वो हमेशा से इनविजिबल रहा है। ये छोटे छोटे जरासीम हैं जिन्होंने तारीख की किसी भी फौज से ज्यादा इंसानों की जानें ली हैं। और इनकी ये खामोश जंग, इसी ने तो तहजीबों के बनने और बिगड़ने का फैसला किया है। तो आज का हमारा सफ़र कुछ यूं होगा। हम देखेंगे कि कैसे इंसान ने जैसे जैसे तरक्की की वैसे वैसे सेहत के नए अजीबो-गरीब चैलेंजेस सामने आते गए। हम कहानी शुरू करेंगे बिल्कुल इब्तिदा से, यानी शिकारियों के दौर से, और फिर पहुंचेंगे आज के जदीद दौर तक। तो चलें शुरू करते हैं पहले हिस्से से, तरक्की और उसके खतरात। देखें, हमारी पूरी कहानी का जो सेंट्रल आइडिया है ना, वो ये है कि तरक्की हमेशा एक दो-धारी तलवार साबित हुई है। एक तरफ तो उसने हमें बहुत से खतरात से बचाया, लेकिन दूसरी तरफ इसी इंसानी जुद्दत ने हमें अक्सर नई अनजान बीमारियों के मुंह में धकेल दिया। अच्छा, तो कहानी शुरू करते हैं बिल्कुल शुरू से। जब इंसान छोटे छोटे ग्रोहों में शिकार करके गुजारा करते थे, उस वक्त भी बीमारियां तो थीं जो जानवरों, मिट्टी या पानी से लगती थीं। तब दक जैसी बीमारियों के सबूत भी मिले हैं। लेकिन एक सवाल है, ये बीमारियां बड़ी वबाएं क्यों नहीं बनती थी? वजह सीधी सी थी, आबादी बहुत बिखरी हुई थी। एक जगह से दूसरी जगह फैलने का मौका ही नहीं मिलता था। मगर फिर आज से तकरीबन 12,000 साल पहले तारीख ने एक बहुत बड़ा मोड़ लिया। इंसान ने ज़राअत शुरू कर दी, और इस एक चीज़ ने न सिर्फ हमारे जीने का अंदाज बदला, बल्कि बीमारियों के साथ हमारा जो रिश्ता था ना, उसे भी हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। अब जब लोग एक ही जगह पर बसने लगे तो मसाइल भी नए पैदा हुए। सफाई का निज़ाम तो था नहीं, जिससे डायरिया और पेचिस जैसी बीमारियां आम हो गईं। और खेतीबाड़ी के लिए जो पानी खड़ा रहता था, वो तो मच्छरों के लिए जन्नत बन गया। और यहीं से फैला मलेरिया, जो तारीख की सबसे पुरानी और जानलेवा बीमारियों में से एक है। ज़राअत के बाद इंसानियत ने अगला बड़ा कदम उठाया, और वो था शहरों का क़याम। लेकिन सोचिए, जब हज़ारों लोग एक छोटी सी जगह पर इकट्ठे रहने लगे तो क्या होगा? खसरा और चीचक जैसे तेजी से फैलने वाले वायरसेस को तो जैसे एक ना खत्म होने वाली पार्टी मिल गई, और बस यहीं से वबाई अमराज के एक बिल्कुल नए दौर का आगाज हुआ। ये बात इस नई हकीकत को बिल्कुल साफ जाहिर करती है। देखें, जब आबादी कम होती थी तो कोई बीमारी फैलती और फिर नए इंसान ना मिलने पर वहीं खत्म हो जाती थी। लेकिन शहरों में तो वायरस को मुसलसल नए लोग मिलते रहते थे। इसका नतीजा, वायरस ना सिर्फ जिंदा रहता था, बल्कि वो खुद को बदलता भी रहता था, यानी म्यूटेट होता था, और पहले से भी ज्यादा खतरनाक बन जाता था। और फिर आई इंसानी तारीख की शायद सबसे खौफनाक वबा, द ब्लैक डेथ, यानी स्याह मौत। यकीन करें, सिर्फ 20 साल के अंदर अंदर इस बीमारी ने पूरे के पूरे बर्रे-आज़मों को अपनी लपेट में ले लिया, और इंसानी तारीख पर एक ऐसा जख्म छोड़ा जो आज भी याद किया जाता है। इस तबाही का अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल है। जरा सोचें, दुनिया की आबादी 475 मिलियन से गिरकर सीधा 350 मिलियन पर आ गई, यानी 125 मिलियन लोग खत्म हो गए। इस एक वबा ने पूरे के पूरे माशरों की बुनियादें हिलाकर रख दी थीं। लेकिन ये वबा सबके लिए एक जैसी नहीं थी। अमीर लोग तो शहरों से भागकर अपने बड़े बड़े देही घरों में महफूज हो गए, लेकिन गरीब, वो इन्हीं भीड़-भाड़ वाले गंदे शहरों में फंसे रह गए, जहां इन्फेक्शन का मतलब तकरीबन मौत था। तो इस तरह बीमारी ने अमीर और गरीब की तकसीम को और भी गहरा कर दिया। अच्छा, अब कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं 19वीं सदी में। ये था सनती इनकलाब का दौर। तरक्की का एक नया तूफान आया, लेकिन इस तरक्की के साथ बीमारियों के लिए एक बिल्कुल नया मैदान भी तैयार हो गया। और मज़े की बात यह है कि इसी दौर ने मेडिकल साइंस की नई दरियाफ्तों को भी जन्म दिया। और इस दौर का सबसे बड़ा कातिल कौन था? तपेदो, यानी टीबी। फैक्ट्रियों का धुआं, तंग और तारीक घर जहां हवा का गुजर भी नहीं। ये माहौल टीबी के जरासीम के लिए बिल्कुल परफेक्ट था, और इसने यूरोप की 1/4, जी हां 1/4 बालिग आबादी का सफाया कर दिया था। और यहां भी वही पुरानी कहानी दोहराई गई। अमीर लोगों को तो उस दौर का बेहतरीन इलाज मिल जाता था, लेकिन गरीब जो पहले ही सबसे बुरे हालात में रह रहे थे, उन्हें अक्सर कोई इलाज नहीं मिलता था। तो अब सेहत की सहूलियात तक रसाई ये जिंदगी और मौत का फैसला करने लगी थी। फिर आई 20वीं सदी,
और यहां आकर आखिरकार इंसान ने बीमारियों के खिलाफ जंग का पासा पलटना शुरू किया। वैक्सीनेशन का दौर शुरू हुआ। चेचक जैसे सदियों पुराने दुश्मन को हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया। सफाई और खुराक के हालात बेहतर हुए, और इन सब का नतीजा इंसान की औसत उम्र में एकदम से जबरदस्त इजाफा हुआ। ये वाकई साइंस और पब्लिक हेल्थ की एक बहुत बड़ी जीत थी। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। अब हम आते हैं आज के दौर में, जहां एक तरफ तो हमारे पास जबरदस्त साइंसी तरक्की है, लेकिन दूसरी तरफ उस तरक्की के फायदे सब तक बराबर नहीं पहुंच रहे। मिसाल के तौर पर मलेरिया को ही ले लें। ये इतनी पुरानी बीमारी है, लेकिन आज भी हर साल 6 लाख से ज्यादा लोगों की जान लेती है। और सबसे चौंका देने वाली बात यह है कि उनमें से 96% 96% अमवात सिर्फ अफ्रीका में होती हैं। तो जो बीमारी हमारे लिए तारीख का हिस्सा है, वो आज भी लाखों लोगों के लिए एक जिंदा बहरान है। बिल्कुल यही हाल टीबी का है। हम समझते हैं कि ये माजी की बीमारी है, लेकिन नहीं, ये आज भी लाखों लोगों को बीमार करती है, और उनमें से तकरीबन आधे केसेस सिर्फ एक खित्ते जनूब मशरिकी एशिया में पाए जाते हैं। इससे साफ जाहिर है कि ये जंग अभी खत्म नहीं हुई है। तो आखिर में सवाल क्या बचता है? देखें, मेडिकल साइंस ने तो हमें हथियार दे दिए हैं। हमारे पास इन बीमारियों से लड़ने के लिए शानदार टूल्स मौजूद हैं। लेकिन असल सवाल अब यह है कि हम ये कैसे यकीनी बनाएं कि ये टूल्स, ये इलाज हर इंसान तक पहुंचें। ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये आज की दुनिया में आलमी सेहत का सबसे बड़ा चैलेंज है।